टेन्थ क्लास रो समस्त स्टूडेंट को स्वागत। आज आम यही वीडियो रे दशम श्रेणी जीव विज्ञान रो चतुर्थ अध्याय रेचन रेचन पाठ विषय जानिबा। रेचन काहाकू कहा जाए? रेचन होची शरीर रो वर्ज्यवस्तु निष्कासन हवा प्रक्रिया। विभिन्न प्रकार आमे हमर चयापचय रु शरीर रे विभिन्न प्रकार रो अपदार्थ सब तैयारी हुए बा जहा कि आम शरीर पई दरकारी नहे सेगुडा को आम शरीर रु बाहरी थाए। तो सेगुडा को आम शरीर तैयारी होई थाए। सेगुडा को कोन ना शरीर भितरे रही आम अंत परिवेश को कोन करिवो नष्ट करिवो। सेथिमाई सेगुडा को जो प्रक्रिया साहाय्य रे आम शरीर रु बाहरी थाए ताको आमे कोन कहबा ना रेचन बोलिकरी कहबा। शरीर रु वर्ज्यवस्तु निष्कासन हेबा प्रक्रिया को आमे रेचन बोली कहबा। तो रेचन काहाकू कहा जाए ना शरीर वर्ज्यवस्तु निष्कासन हवा प्रक्रिया को कौन बोलिक कह रेचन बोली कह जाए। आम एठारे देखुचु कौन ना आम जो खाद्य और पोषण संपर्क में आम प्रथम अध्याय आम आलोचना करछे। शरीर होता विभिन्न चयापचय प्रक्रिया जात होता वर्ज्यवस्तु शरीर पर अदरकारी और हानिकारक। एणु शरीर में विशेष व्यवस्था यही वर्ज्यवस्तु गुड़ी को निष्कासित करी शरीर भितर परिवेश को प्रदूषण मुक्त करिवो। तो ये जो लिखाई कौन विशेष व्यवस्था, यही जो विशेष व्यवस्था द्वारा कौन होची शरीर पर बोलिक जो हानिकारक उपादान गुड़ाक अच्छी चयापचय प्रक्रिया द्वारा जो सब उपादान आमर तैयारी हुए शरीर में वर्ज्यवस्तु आकार रही थाए सेगुड़ाक आम शरीर पर बोलिक हानिकारक। से सब शरीर पर हानिकारक पदार्थ गुड़ाक गोटे विशेष व्यवस्था अच्छी से विशेष व्यवस्था द्वारा शरीर बाहर को थाए वर्ज्यवस्तु गुड़ाक बाहर थाए। से जो विशेष व्यवस्था अच्छी ताको आम कौन कहबा ना रेचन बोलिक कहबा। ठीक अच्छी। तो एबे ये जो रेचन प्रक्रिया आम शरीर भितरे केउठारे हुए, आम शरीर भितरे रेचन प्रक्रिया केउ अंग द्वारा हुए? तो ये आम देखुचु कौन ना ब्रुक जहाँ को आम इंग्लीश रे किडनी बोलिक कहूँ। तो आम मानकर मुख्य रेचन अंगर ना हूँ मनुष्य मानकर मुख्य रेचन अंगर ना हूँ ब्रुक। तो ये ब्रुक विषय आम आज टी जाना। ब्रुकक गठन, ब्रुकक देखा केमती, तार लंब केते, सी तार ओसार केते, ये सब विषय आम टी जाना। तो देख मनुष्यर मध्य छदार ठीक तोलकू मनकर यहाँ जदि आम शरीर हुए तो मध्य छदा आमर ये अच्छी मध्य छदा अच्छी। तो यहीटा हूँ आम मानकर एतिकी जो जगह हूँ यहाँ आम मानकर बक्ष गहर एवं यहाँ हूँ आम मानकर उदर गहर ये मझिरे मध्य छदा रही। तो ब्रुक कौटी अच्छी मनुष्यर मध्य छदार ठीक तलकू, ये जो मध्य छदार ठीक तलकू उदर गहर भितरे, उदर गहर यहाँ मुझे कही यहाँ हूँ आम मानकर कौन यहाँ हूँ उदर गहर, उदर गहर यहाँ कौन बक्ष गहर, यहाँ हूँ आम मानकर बक्ष गहर। तो ये कौटी अच्छी ना ये जो मध्य छदार ठीक तलकू उदर गहर भितर अर्थात आम पेट भितरे मेरुदंडर उभय पार्श्व, मेरुदंड आमर पिठियाड़े आमर अच्छी मेरुदंड मझिरे रहीगला मेरुदंड। तो ये जो मेरुदंडर उभय पार्श्व दुईटी ब्रुकक अच्छी। तो आम मानकर केतरा ब्रुकक अच्छी? दुईटा ब्रुक अच्छी। आम मानकर दुईटा ब्रुक अच्छी। कौ जगार अच्छी ना आम मानकर मध्य छदार ठीक तलकू उदर गहर भितरे मेरुदंडर उभय पार्श्व माने मेरुदंडर उभय पार्श्व तार दीपटे दुईटी आम मानकर ब्रुक रही किडनी रही। ब्रुकक आकृति प्राय शिंब मंजी पर, ब्रुकक जो ब्रुकर आकृति देखापी केमती शिंब मंजी पर अर्थात आम मानकर देखापी शिंब मंजी पर यहाँ हूँ आम मानकर शिंब मंजी मन रख। तो ब्रुकर आकृति कौन ना देखा शिंब मंजी पर, ब्रुकर आकृति देखापी शिंब मंजी पर। सुस्थ वयप्राप्त व्यक्तिर ब्रुकर लंब प्राय 10 रु 12 सेंटीमीटर। कन्फ्यूज हवा हम ना। या पूर्व आम हृत्पिंडर गोटे वीडियो आम देखते हृत्पिंडर लंब केते तार प्रस्थ केते से विषय आम जानी। हृत्पिंडर लंबा केते तार प्रस्थ केते से विषय भी आम जानी। तो आम को कन्फ्यूज हवा हम ना, भल भाव में आउ थे देखा पड़ो। हृत्पिंडर लंबा केते, हृत्पिंडर ओसार केते, पुणी आम मानकर ब्रुकर लंब केते आउ ये जो ब्रुकर ओसार केते सेटा को मन रखा पड़ो। तो आम मानकर ये लिखाई कौन ना ब्रुकर लंब केते ना 10 रु 12 सेंटीमीटर। ये जो लंबाटा आमर केते ना 10 रु 12 सेंटीमीटर।
प्रस्थ प्राय 5 रु 7 सेंटीमीटर। आर जो ओसारटा हूँ केते 5 रु 7 सेंटीमीटर। ओसार 5 रु 7 सेंटीमीटर। ठीक अच्छे। तो ओसार हूँ आम मानकर 5 रु 7 सेंटीमीटर एवं मोटेई प्राय 3 सेंटीमीटर। यहाँ हूँ आम मानकर जड़े सुस्थ बयप्राप्त व्यक्ति जड़े वयस्क लोकंकर आम मानकर कौन ना आउ थर मु कहूँ ये जो वृकर आकृति देखिबा पाई कौन ना शिंब मंजी परी देखिबा पाई शिंब मंजी परी। यार लंब होची 10 रु 12 सेंटीमीटर। ओसार होची 5 रु 7 सेंटीमीटर एवं यार मोटेई होची प्राय 3 सेंटीमीटर। यहाँ हूँ आम मानकर कौन जड़े बयप्राप्त व्यक्ति एवं जड़े सुस्थ व्यक्ति वृकर आकृति शिंब मंजी परी, लंब प्राय 10 रु 12 सेंटीमीटर, ओसार 5 रु 7 सेंटीमीटर एवं मोटेई 3 सेंटीमीटर होता है। ये जो वृकर गोटे पार्श्व टिके खालुआ होकर थाए। यहाँ हूँ आम मानकर जदि वृक ये गोटे पार्श्व जो खालुआ होकर अच्छी यही खालुआ अंशटा को हाइलम बोलिक कह जाए। ये वृकर खालुआ अंश को बा खालुआ स्थान को हाइलम बोली कह जाए। या को कौन कह हाइलम बोलिक कह जाए। ठीक अच्छे। हाइलम मध्य वृककीय शिरा धमनी और मूत्र सारणी वृक सहित संयुक्त होता है। मूत्र सारणी दे वृकरु मूत्राशय को आसे। ठीक अच्छे। ये आम मानकर कौन वृककीय शिरा एवं वृककीय धमनी ये संयुक्त होता है। यही पटे आमर आउ गोटे कौन थी ना आम मानकर वृक थाए। तो यहाँ हूँ वृककीय शिरा वृककीय धमनी संयुक्त होता है एवं एठी कौन ना मूत्र सारणी इठू गोटे नली बाहरी थाए इठू गोटे नली बाहरी थाए। ये जो दुईटा नली बाहरी आमर ये जो तले कौन मूत्राशय थाए। ये मूत्राशय भितर कौन करिवो ना ये जो हाइलम सह संयुक्त होइथिबा वृककीय शिरा वृककीय धमनी एवं एठी मूत्र सारणी अर्थात ये जो दुईटा वृकरु दुईटी नली बाहरी थाए। इठू ये जो दुईटा नली वृकर कौटी संयुक्त होता है ना हाइलम वृकर हाइलम जो खालुआ अंशटा अच्छी खालुआ स्थान अच्छी ता सहित संयुक्त होता है। सेठू कौन ना दुईटा नली बाहरी थाए दुईटा वृकर दुईटा नली बाहरी तले आमर जो मूत्राशय अच्छी यहाँ हूँ आम मानकर मूत्राशय सह ये कौन होता है ना संयुक्त होता है। यही जो वृक भितरे विभिन्न प्रक्रिया द्वारा आमर जो वर्ज्यवस्तु मूत्र तैयारी हला परे ये मूत्र सारणी दे ये जो नली यहाँ हूँ मूत्र सारणी ये मूत्र सारणी दे मूत्रटा आसी कौटी रहिबो ना मूत्राशय आसिक कौन हम ना जमा होता है। जमा हला परे मूत्र मार्ग देकरी मूत्रटा आम कौन ना शरीर बाहर को बाहर थाए। तो यही जो चित्रटा आमर कौन ना यहाँ हूँ मनीषर रेचन तंत्र। मनीषर यहाँ हूँ रेचन तंत्र। ठीक अच्छे। तो आज आम कौन जानले ना वृक विषय धारणा टिके पाइले। नेक्स्ट क्लास रे आम कौन ना मनीषर रेचन तंत्र सहज भाव केमती आम तार जो नामांकन चित्र करिपरिबा से विषय आम आलोचना करवा एवं तार चित्रटा आम अंकन करवा। यापर आम वृकर गठन वृकर अभ्यंतरण गठन यहाँ तो वृकर बाह्य गठन आम आज जानले। ये जहाँ भी आम आलोचना कले वृक तार आकृति हूँ शिंब मंजी परी। जड़े सुस्थ एवं बयप्राप्त लोकंक वृकर लंब हूँ 10 रु 12 सेंटीमीटर, ओसार हूँ 5 रु 7 सेंटीमीटर एवं मोटे हूँ 3 सेंटीमीटर। ठीक अच्छे। यार जो खालुआ अंशटा अच्छी वृकर गोटे पार्श्व जो खालुआ अंश थाए से खालुआ अंश को आम हाइलम बोली कहबा एवं या हाइलम रे कौन ना वृककीय शिरा वृककीय धमनी संयुक्त होता है एवं से जगह मूत्र सारणी मध्य संयुक्त होता है। यहाँ थिला आम मानकर वृकर बाह्य गठन। परवर्ती जो वीडियो रे आम कौन करवा ना वृकर अभ्यंतरीण गठन विषय आम आलोचना करवा। तो आशा करछि एठू 4-5टा पॉइंट आम आराम रे मन रखिथिबा एवं ये 4-5टा पॉइंट को लेकिन आम वृकर बाह्य गठन जहाँ अच्छी ताको आम लिखिपर। बाह्य गठन विषय में आउ थे कहूँ वृक जड़े बयप्राप्त वृक हूँ आम मानकर मनुष्य मानकर प्रमुख रेचन अंग 1 नंबर पॉइंट रे। आ 2 नंबर पॉइंट कहूँ वृकर आकृति देखापी शिंब मंजी परी। जड़े बयप्राप्त सुस्थ बयप्राप्त व्यक्तिंकर ये जो वृकर लंब हूँ 10 रु 12 सेंटीमीटर, ओसारा हूँ 5 रु 7 सेंटीमीटर, मोटे हूँ प्राय 3 सेंटीमीटर। ठीक अच्छे। वृकर गोटे पार्श्व खालुआ अंश थाए जहाँ को आम
ହାଇଲମ୍ ବୋଲିକିରି କହିବା। ଏଇ ହାଇଲମ୍ରେ କ'ଣ ନା ବୃକକୀୟ ଶିରା ବୃକକୀୟ ଧମନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠି ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୃକର ବାହ୍ୟ ଗଠନ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ୟା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଥିବ ଉତ୍ତର ମୁଁ କରିପାରିବି ବୋଲି ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ବୃକର ବାହ୍ୟ ଗଠନ ଯଦି ପଚାରେ ତ ଆରାମରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଉପକାର ହେଇଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଏହିପରି ମୁଁ ନୂଆ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।